इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। बाबा सिद्दीकी के शूटर्स को पकड़ने में लगाई जान की बाजी। मुंबई पुलिस का रियल सिंघम कौन है वो जांबाज सिपाही? बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग कर आरोपी भीड़ का फायदा उठाकर भाग रहे थे, लेकिन उन्हें एपीआई राजेंद्र दाभाड़े ने अपनी जान की बाजी लगाकर धर दबोचा। महाराष्ट्र की सियासत के बड़े नाम और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मौत ने सभी को स्तब्ध कर दिया। आरोपियों ने सरेआम उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हालांकि पुलिस तत्परता दिखाते पकड़ लिया। जिस जांबाज ने बाबा सिद्दीकी के शूटर्स को पकड़ा उनका नाम है राजेंद्र दाभाड़े। दरअसल मुंबई पुलिस के जांबाज एपीआई राजेंद्र दाभाड़े ने ही बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग के करने वाले दोनों शूटर्स को दौड़कर पकड़ा था। निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में कार्यरत एपीआई राजेंद्र दाभाड़े की खेरवाड़ी इलाके में देवी विसर्जन के लिए एक बस्ती में तैनात किया गया था। जांबाज सिपाही राजेंद्र दाभाड़े रियल सिंघम बाबा सिद्दीकी को गोली लगते देख एपीआई राजेंद्र दाभाड़े ने साहस दिखाया और दोनों आरोपियों को पकड़ लिया, जबकि आरोपियों के हाथ में बंदूक थी। भीड़ और पटाखे के धुएं का फायदा उठाकर एक आरोपी फरार हो गया। फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम बाबा सिद्दीकी गोलीकांड मामले में आगे की जांच कर रही है। पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा। मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी दत्ता नलावड़े ने रविवार को वारदात को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद मुंबई पुलिस ने तत्परता दिखाई थी। तुरंत ही इसकी जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई थी। हमारी टीम ने तुरंत ही 2 आरोपियों को पकड़ लिया था। आरोपियों के पास से 2 पिस्टल भी बरामद की गई है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की हर एंगल से जांच। डीसीपी नलावड़े के मुताबिक पुलिस इस हत्याकांड में सभी एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि फिल्म अभिनेता सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई एंगल से भी इस मामले की जांच की जा रही है। अलग अलग प्रदेशों में पुलिस की 15 टीमें इस मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए लगाई गई हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बाबा सिद्दीकी के पास कोई कैटेगराइज्ड सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन मुंबई पुलिस के 3 जवान उनकी सुरक्षा में तैनात थे। बता दें कि अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की शनिवार 12 अक्टूबर रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बाबा सिद्दीकी पर हमला करने वाले हमलावरों को पुलिस और लोगों ने पहले तो मोबाइल फोन चोर समझा, इसलिए वो मौके से आसानी से भाग गए। पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी को बांद्रा ईस्ट में उनके बेटे के कार्यालय के पास हमलावरों ने जब गोली मार दी और पुलिस और लोगों ने पहले तो उनको मोबाइल चोर समझा, इसलिए वो मौके से आसानी से भाग गए। दुर्गा पूजा जुलूस के बीच से वे आसानी से भाग गए और बाद में निर्मल नगर पुलिस ने उन्हें चिल्ड्रन पार्क में पकड़ लिया, उनसे हथियार जब्त कर लिए और जांच शुरू कर दी। सिद्दीकी की सुरक्षा में लगे पुलिस गार्ड को मिर्च स्प्रे से बेअसर करने के बाद वे मौके से भाग गए और भक्तों की भीड़ को पार करते हुए 25 से 30 मीटर दूर चिल्ड्रन पार्क में घुस गए। सिद्दीकी को उनके वाहन के बगल में जमीन पर घायल अवस्था में पड़े हुए देखना और भीड़ की चीख पुकार ने हमलावरों की ओर ध्यान खींचा, क्योंकि वे पार्क में भाग रहे थे। निर्मल नगर से एक पुलिस दल जो पास में ही बंदोबस्त ड्यूटी पर था, कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गया। सहायक निरीक्षक राजेंद्र दाभाड़े, उप निरीक्षक शैलेश चौधरी, सुदर्शन बाकर, विशाल पलांडे, कांस्टेबल सबदीप अवहद, किरण शेलार, संग्राम अथिगरे और एटीसी स्टाफ भावेश एन और प्रतीक जाधव की टीम ने पार्क को घेर लिया। टीम ने कहा कि उन्होंने पुलिस स्टेशन से अपने वरिष्ठ से मिले वायरलेस संदेशों का जवाब दिया था। एक अधिकारी ने कहा, शुरू में सभी को लगा कि वे मोबाइल चोर हैं। उनमें से 2 को पार्क में घुसते देखा गया, जबकि तीसरा भीड़ में गायब हो गया।
हमने 2 हथियारबंद संदिग्धों का पीछा व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण निदेशालय क्षेत्रीय कार्यालय के पास सुनसान चिल्ड्रन पार्क तक किया। चिल्ड्रन पार्क के गार्ड अनवर खान ने कहा कि वह खाना बना रहा था, तभी उसने पुलिस को गेट पर दस्तक देते सुना। मैं उनके साथ पार्क के सभी कोनों में गया, क्योंकि रात में अंधेरा था और वहां बहुत सारे पेड़ थे। 25 मिनट तक चली गहन तलाशी के बाद एक टीम ने धर्मराज कश्यप को पकड़ लिया, क्योंकि वह पश्चिमी एक्सप्रेस हाईवे के रास्ते भागने के लिए कंटीली तार की दीवार फांदने की कोशिश कर रहा था। दूसरी टीम ने गुरमेल सिंह को घेर लिया, जिसने अपना हथियार फेंककर आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने कहा, हमने संदिग्धों से 2 ग्लॉक स्वचालित पिस्तौल और 4 मैगजीन जब्त की हैं, जिनमें कम से कम 28 गोलियां थीं। निर्मल नगर के एक पुलिस सूत्र ने कहा, सिद्दीकी के पास कुछ समय के लिए सुरक्षा के तौर पर 3 पुलिसकर्मी थे, 2 दिन की ड्यूटी पर और 1 रात में। उसने हमें हाल ही में मिले किसी भी धमकी भरे संदेश या कॉल के बारे में सूचित नहीं किया। हमलावरों ने पटाखे फोड़ने और सड़क पर भीड़ का फायदा उठाया, निर्मल नगर के एक पुलिस अधिकारी ने कहा। जब्त किए गए हथियारों का बैलिस्टिक विशेषज्ञ विश्लेषण किया जाएगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनका निर्माण और चलाई गई गोलियों की उत्पत्ति कहां से हुई। हत्या का प्रयास, जान को खतरे में डालने के साथ साथ आर्म्स एक्ट और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के तहत बीएनएस धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। निर्मल नगर पुलिस ने घटना की रिपोर्ट तैयार कर मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दी है, जो आगे की जांच कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर अब ये कॉमेडियन बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में छानबीन कर रही मुंबई पुलिस को मिला क्लू। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बारे में छानबीन कर रही मुंबई पुलिस को एक और साजिश का क्लू मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई पुलिस को जानकारी मिली है कि बाबा सिद्दीकी के बाद लॉरेंस बिश्नोई एक बड़े कॉमेडियन को निशाना बना सकता है। उस कॉमेडियन के खिलाफ लगातार हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप लगते रहे हैं। यह कॉमेडियन बिग बॉस का विजेता रहा है और सलमान खान का करीबी भी माना जाता है। मुंबई पुलिस ने अभी साफ तौर से लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट का नाम नहीं लिया है, मगर इशारा मुनव्वर फारूकी की ओर माना जा रहा है। अभी सिद्दीकी हत्याकांड में 6 लोगों की पहचान हुई। बता दें कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अभी तक 6 नाम सामने आए हैं। शूटरों की पहचान हरियाणा के कैथल के रहने वाले गुरमेल बलजीत सिंह और यूपी के बहराइच निवासी धर्मराज राजेश कश्यप 19 और शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा के तौर पर हुई है। शिवा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इसके अलावा पटियाला पंजाब के जासीन अख्तर का नाम सामने आया है, जिसने तीनों शूटरों को हथियार और अन्य सपोर्ट मुहैया कराया था। 5वां नाम शिबू लोनकर का है, जिसने फेसबुक पर इस हत्याकांड की कथित तौर से जिम्मेदारी ली। पोस्ट में दावा किया गया कि एनसीपी नेता की हत्या अभिनेता सलमान खान से उनकी निकटता के कारण की गई है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जब गोलियां चलीं, तब 3 सुरक्षाकर्मी थे मौके पर मौजूद। बाबा सिद्दीकी के पास किसी खास कैटेगरी की सिक्योरिटी नहीं थी। उनकी सुरक्षा में 3 जवान तैनात थे। जब उन पर गोलियां चलीं, तब मौके पर तीनों ही पुलिसकर्मी मौजूद थे। हमला इतना अचानक हुआ कि वे कुछ नहीं कर सके। इस फायरिंग में एक और व्यक्ति घायल हुआ है। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। स्पेशल रिपोर्ट ईश्वरपाल सिंह, प्रधान संपादक, इंडिया आजकल, सच खबर हर पल, मुंबई। ताजा तरीन खबरों, समाचारों, विचारों, समीक्षाएं, टिप्पणियां, प्रतिक्रियाएं, टीवी डिबेट, साक्षात्कार, विश्लेषण, कवर स्टोरी, विशेष फीचर, स्पेशल स्टोरी, जीवन वृत्तांत, बायोग्राफी आदि के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। पढ़ते, सुनते और देखते रहिए हमारे वेब पोर्टल इंडिया आजकल,
सच खबर हर पल और यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल टीवी। धन्यवाद।